अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, अडियाला जेल में मौजूद इमरान खान बहुत परेशान है। इमरान खान को अब ये नजर आ रहा है कि 17 अक्टूबर के बाद शायद उनका साइफर मुकदमे में बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो गया है। इससे बचत के लिए उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान पर बिजलियां गिरा दी है। वो कौन सा हुक्म है जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक की जानिब से अब जारी किया गया है, उसकी पूरी तफसील आगे मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं। लेकिन पहले बात हो जाए इमरान खान के खास आदमी मुराद सईद की। दोस्तों, 9 मई के बाद मुराद सईद गायब हो गया था। बाकायदा सोशल मीडिया पे वो मुतहरिक है, लेकिन जो एजेंसीज हैं, ISI है, दीगर एजेंसीज हैं, इदारे हैं, वो मुराद सईद की तलाश जारी रखे हुए हैं और मुराद सईद हाथ नहीं आ रहा। मुराद सईद जो है वो इसलिए भी अहम है कि जो अरशद शरीफ का कत्ल था उसके बाद मुराद सईद पर शकूक व शुबात थे और एक लैपटॉप का जिक्र बार बार होता था कि वो मुराद सईद की तहवील में है, उसको बरामद किया जाए तो जो सुराग है अरशद शरीफ के कत्ल का वो हाथ आ जाएगा, वो मिल जाएगा। अब दोस्तों, बड़ी खबर ये है कि वो लैपटॉप मिल गया है। बाकायदा इदारों ने वो लैपटॉप हासिल कर लिया है और उस लैपटॉप से हिला देने वाली, तहलका खेज, होश उड़ा देने वाली मालूमात जो है वो इदारों के हाथ में आई है। जरा ये दावा करते हैं जब ये लैपटॉप उस इदारों की तहवील में आया, इसको बरामद किया गया और जब इसको खोला गया तो इसमें से जितना डेटा था उसको उड़ा दिया गया था, यानी उसको डिलीट कर दिया गया था। जैसे आम लैपटॉप्स होते हैं उनमें जो डेटा होता है उसमें अगर आप उसको दोबारा री इंस्टॉल करें, उसको न्यू करें, उसका डेटा रिमूव हो जाता है और आपको ये लगता है कि शायद वो डेटा दोबारा रिकवर नहीं हो सकेगा। लेकिन अब इदारों ने वो जो लैपटॉप मुराद सईद का जो है वो हासिल किया है उसमें वो जो डेटा था उसको रिकवर भी कर लिया गया है। उसमें से बड़ा शर्मनाक मवाद है जो अब इदारों के हाथ आया है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे उसकी मजीद तफसीलात मंजर-ए-आम पर आएंगी। ये जो इदारे हैं जो मुराद सईद की तलाश कर रहे थे, क्योंकि 9 मई के जो मामलात थे उसमें मुराद सईद मरकजी किरदार था। बाकायदा जो अस्करी इदारे हैं उनके पास वो जो तहकीकात की गई है 9 मई की, उसमें मुराद सईद के कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस मिले हैं जिसमें मुराद सईद जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनको इश्तियाल दिला रहा है कि GHQ जाना है, कोर कमांडर हाउस जाना है, ISI के दफ्तर जाना है, यादगार शौदा जाना है। इस तरह के जितने भी जो टारगेट दिए हुए थे, जो मुराद सईद था वो इमरान खान से इंस्ट्रक्शंस ले रहा था। जमान पार्क में जो पूरी प्लानिंग हुई थी 9 मई के हवाले से, उसमें मुराद सईद मरकजी और कलीदी किरदार था। लिहाजा मुराद सईद 9 मई को जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो तमाम कारकुनान से राब्ते में था और वो जो व्हाट्सएप की कन्वर्सेशन थी, वो जो गुफ्तगू थी, वो जो बातचीत थी, वो तमाम पैगामात अब इदारों के हाथ आ गए हैं। लिहाजा इसीलिए मुराद सईद की तलाश के लिए बहुत तगदो की गई, बहुत कोशिशें की गई, लेकिन अब मुराद सईद अब तक हाथ नहीं आया। लेकिन वो लैपटॉप हाथ आ गया है। बाकायदा कोहाट में एक ऑपरेशन किया गया, वहां पर छापे मारे गए मुराद सईद को तहवील में लेने के हवाले से, लेकिन मुराद सईद हाथ ना आया। वो लैपटॉप इदारों के हाथ आ गया है। आने वाले दिनों में जो मजीद मालूमात इस लैपटॉप से, जो बड़े बड़े इंकशाफात होंगे इमरान खान के हवाले से, पार्टी के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से, वो मैं आप दोस्तों के सामने रखता रहूंगा। लेकिन बड़ी जो मालूमात अब मंजर-ए-आम पर आई है उस लैपटॉप के हवाले से, वो है एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज जो मुराद सईद के उस लैपटॉप से बरामद हुई है। जराए दावा करते हैं वो जो डॉक्यूमेंट है जो अब इदारों के पास है उससे ये गुमान होता है, ये जो है वो शक अब जाहिर किया जा रहा है कि मुराद सईद जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की एक हिकमत अमली रही थी कि वो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनको इंगेज किया जाए, उनसे फंड्स लिए जाए, वहां पर बैरून मुल्क में जो है वो जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के इदारे हैं, चाहे वो फौज हो, चाहे हुकूमत हो, चाहे दीगर इदारे हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उनके हवाले से मुख्तलिफ मुहिम चलाई जाए तो तहरीक इंसाफ जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनसे फंड्स इकट्ठे करती रहती थी। लिहाजा अब वो जो लैपटॉप से डॉक्यूमेंट, दस्तावेज मिली है उससे ये जाहिर होता है कि एक बड़ी रकम जो है मुराद सईद को दी गई थी चैरिटी के नाम पे, अतिये के नाम पे, लेकिन उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस तरह का कई और मवाद है जिसके हवाले से अब अगर मुराद सईद आएगा, वो जब गिरफ्त में आएगा तो उससे सवाल जवाब होंगे तो मजीद इसकी वजाहत होगी कि वो जो लैपटॉप में मवाद है जिसमें वीडियोज हैं, ऑडियोज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेजात हैं, तस्वीर हैं, दीगर मामलात हैं जो लैपटॉप से अब बरामद हुए हैं, मुराद सईद का उस पर क्या मौक़िफ़ होता है, ये आने वाले दिनों में
वाज़े हो जाएगा और जो मवाद है वो भी मंजर आम पर आएगा, तो वो भी तफसील में आप दोस्तों के सामने रखूंगा। अब मुराद सईद इदारों की तहवील में नहीं आ रहा, लेकिन वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है और सोशल मीडिया पे वो मुख्तलिफ पैगामात जारी कर रहा है, अपनी रुदात सुना रहा है कि वो पार्टी के साथ किस तरह जुड़ा, ISF के साथ किस तरह जुड़ा, इमरान खान के साथ किस तरह जुड़ा, तहरीक इंसाफ के साथ उसने क्या कुछ किया। वो सोशल मीडिया पे मुतहरिक है। जहां पर मुराद सईद पैगामात जारी कर रहा है, वहां पर जेल में मौजूद, अडियाला जेल में मौजूद इमरान खान ने सोशल मीडिया पर एक पैगाम जारी किया है। और दिलचस्प बात यह है, जब 5 अगस्त को इमरान खान को जमान पार्क से हिरासत में लिया गया था, उसके बाद उनका ये सोशल मीडिया पे पहला पैगाम है और इस पैगाम के पीछे एक बड़ा पस मंजर है। और वो पस मंजर ये है कि इमरान खान को अब अडियाला जेल में ये यकीन हो गया है, जिस तरह उन्हें तोशाखाना में यकीन था कि उनकी गर्दन नहीं बच पाएगी, उन्हें सजा जरूर होगी, वो जेल की सलाखों के पीछे जरूर जाएंगे। इसीलिए उन्होंने एक पूरा माहौल बनाया था कि इदारों पर दबाव डाला जाए, अदालत पे दबाव डाला जाए, जजेस पे दबाव डाला जाए और फैसला अपने हक में लिया जाए। इसी तरह इमरान खान ने उसी हिकमत अमली को मद्देनजर रखते हुए, उन्हें क्योंकि नजर आ रहा था वो जो साइफर वाला मुकदमा है उसमें अब बचत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गई है, इसीलिए इमरान खान ने जेल से वो बयान जारी किया। अब वो बयान की तफसील में बताने से पहले आपको बताऊं इस्लामाबाद हाईकोर्ट में क्या हुआ है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तहरीक इंसाफ और इमरान खान के जो वकला हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी और वो दरख्वास्त इसलिए की थी कि 17 तारीख को यानी 17 अक्टूबर को इमरान खान पर ये जो साइफर वाला केस है उसमें फर्द जुर्म आयद होनी है और इमरान खान को ये नजर आ रहा है कि अगर वो फर्द जुर्म आयद हो जाती है तो इमरान खान बच नहीं सकेगा। इसी तरह की हिकमत अमली आपको याद होगा, जो तोशाखाना वाला केस था, फर्द जुर्म से बचने के लिए इमरान खान ने, चाहे वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमला हो जाए, चाहे वो जमान पार्क के बाहर कारकुनान को इकट्ठा करना हो जाए, चाहे अदालत के हवाले से मुहिम चलाना हो जाए, वो पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई थी और उस पर कोशिश ये थी कि वो जो तोशाखाना वाला केस है उसमें फर्द जुर्म आयद ना हो, इसीलिए सेशन अदालत पे दबाव डाला जा रहा था। अब जो दीगर जो साइफर वाली अदालत है, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर वाला मुकदमा सुन रही है, उस पर पहले दबाव डाला गया, उसके जज पर दबाव डाला गया, फिर एक पटिशन कर दी गई इस्लामाबाद हाईकोर्ट में और हिकमत अमली ये थी कि अगर पटिशन वहां पर समाअत हो रही होगी तो अदालत को कहा यह जाएगा, जज को कहा यह जाएगा कि देखिए यहाँ पे जो केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है, समाअत हो रही है, लिहाजा हुक्म दे दिया जाए कि वो जो ट्रायल कोर्ट है वो अपना मुकदमा होल्ड कर दे, वहां पर जो है वो कार्रवाई आगे ना बढ़े। लेकिन अब जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक से तहरीक इंसाफ खुश नहीं रहती, बाकायदा इमरान खान तो एक ऑडियो लीक हुई थी और उसमें उन्होंने जस्टिस आमिर फारूक के बारे में कुछ कलमात कहे थे, वो मैं दोहरा नहीं सकता, वो आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, अपने अदम एतमाद का इजहार किया था। अब जस्टिस आमिर फारूक ने हुक्म जारी किया है कि जो ट्रायल कोर्ट है साइफर वाली, वो जो मामला है वो आगे बढ़ाएगी, वो केस को सुन सकती है, वो केस को रोका नहीं जा सकता कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में केस ज़ेर इल्तवा है, समाअत हो रही है तो उस केस को रोक दिया जाए, वो केस अपना सुनती रहे और इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी अपना जो दरख्वास्त दायर की गई है उस पर केस सुनती रहेगी और मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। दिलचस्प मरहला उस वक्त आया जब जो इमरान खान के वकील हैं सलमान सफदर, उन्होंने अदालत में कहा कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसका इतलाक जो इमरान खान है उन पर नहीं होता और जो शाह महमूद कुरैशी है उन पर नहीं होता, क्योंकि अब दोनों ये जो मुल्जिम हैं, यानी शाह महमूद कुरैशी जो कि वजीर खारजा थे और इमरान खान जो कि वजीर आजम थे, जिन्होंने वो साइफर जो है वो 27 मार्च को लहराया था, 27 मार्च 2022 को जलसे में, और फिर वो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था, क्योंकि होता यह है कि जब आप किसी ओहदे पर आते हैं, चाहे आप वजीर आजम बने, चाहे आप चीफ जस्टिस बने, चाहे आप वजीर बने, चाहे आप मुशीर बने, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट के जज बने, तो आप एक हल्फ लेते हैं और वो हल्फ ये होता है कि जो कौमी राज है उनका आप दिफा करेंगे और वो आप सीने में लेके आप इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन इमरान खान ने वो साइफर को लहराया था क्योंकि उसमें उसका सियासी मफाद था, उसको कह लीजिए कि वो एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें कहा था कि लेट्स प्ले विद इट, इसके साथ खेलना था, तो अब वो मामला जो है वो इमरान खान के गले पड़ गया है। साथ साथ शाह महमूद कुरैशी भी रगड़े में आ गए हैं और सलमान सफदर का कहना है कि ये जो सीक्रेट एक्ट है इसमें सिर्फ फौजियों का ट्रायल हो सकता है, लेकिन वो जो फौजी थे जिन्होंने इमरान खान को गोद में उठा के इक़्तिदार में लाया था, अब वही जो है वो पीछे ट्रायल करवा रहे हैं, तो इमरान खान को अब भुगतना तो होगा। साथ साथ इमरान खान ने जहाँ पे उन्हें नजर आया कि अब उनकी गर्दन इस केस में तो नहीं बचती, तो उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पैगाम जारी करवाया। बाकायदा जो इमरान खान के खानदानी ज़राए हैं उनके ज़रिए से इमरान खान के अपने ट्विटर हैंडल से एक पैगाम जारी किया गया और उसमें कहा गया
کہ मैं 5 अगस्त को जब मुझे गिरफ्तार किया गया था उस वक्त मुझे जेल में बड़ी मुश्किलात का सामना था। मुझे जो है वो रात को कीड़े थे, वो सोने नहीं देते थे, मच्छर थे, दीगर मुश्किलात थी, लेकिन इमरान खान के मुताबिक अब वो जेल में मुतमईन है। अब तजाद यहाँ पे आता है कि उनके वकला ये दरख्वास्त लेकर गए अदालतों में कि उन्हें अडियाला जेल में सहूलियात दी जाए, उनको अडियाला जेल से दोबारा अटक जेल मुंतकिल कर दिया जाए। जब वो अटक जेल थे तो कहा जाता था अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन इमरान खान कह रहा है मैं तो यहाँ पे पुरसुकून हूं, मैं पूरे एतमाद में हूं। साथ साथ इमरान खान ने अपने इस पैगाम में कहा है कि मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने पहले उनकी जो बहन है अलीमा खान, उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने तो कहा है कि उनसे तो इस तरह की कोई बात ही नहीं की गई, कोई ऑफर ही नहीं की गई कि उनको कहा जाए कि आप मुल्क से बाहर जाएं, लेकिन इमरान खान ने खुद से कह दिया है कि मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। साथ साथ इमरान खान ने अपने कारकुनान को कहा है आपने डटे रहना है। अब ये वो कारकुनान है जिसमें बहुत सारे तो कारकुनान हैं जो लीडर्स हैं वो तो पार्टी छोड़ गए हैं। अब इमरान खान किससे कह रहे हैं कि आपने डटे रहना है। साथ साथ इमरान खान कह रहे हैं कि हकीकी आज़ादी और जो इलेक्शन का मुतालबा है मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। हालांकि जरा ये दावा करते हैं जो इमरान खान का बयान है ये एक टैक्टिकल मूव है, और टैक्टिकल मूव इसलिए है कि इदारों को बताया जाए देखो मैं तो खड़ा हुआ हूं, आपने कोई ऑफर करनी है तो आप ऑफर ले आइए, फिर इस पर बात हो सकती है। तो ये जो इमरान खान ने अब हिकमत अमली अपनाई है, देखना है जो रियासती इदारे हैं इस पर क्या लाहेअमल अपनाते हैं और इमरान खान को क्या बैरून मुल्क जाने की ऑफर की जाती है या नहीं की जाती। क्या आपको क्या लगता है इमरान खान को जेल से बैरून मुल्क जाने देना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके बताइए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।